हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त, आपका कोच रुपेश भगत एक नया लर्निंग सीरीज लेके आया हूँ। सीरीज तो नहीं बोलूंगा, एक लर्निंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि काफी दिन से मिस कर रहा था and मुझे याद नहीं आया है और मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से। थैंक्स टू मोहन जी फॉर रिमाइंडिंग मी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि मतलब बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी क्या होती है। बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है। तो ये जो एनालिसिस में लेके आया हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पेपर टेट पे। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़ के वापस आइए और फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आगे वापस एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले एक बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बीटीएसटी एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा ही जो सक्सेस रेशियो है बीटीएसटी में वो 80% से नीचे है। ठीक है, जबकि मेरे बाकी स्ट्रैटेजी के बहुत अच्छे सक्सेस रेशियो। इसका कारण ये है कि मैं भी जब करता हूँ मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है वो मैं बताता हूँ। इसमें एसएल नहीं लगते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक ए गैम्बलिंग। मैंने आज खरीदा, कल हो सकता है वो कुछ भी हो, लॉस हो जाता है। और हुआ है, मेरे साथ में भी हुआ है। ठीक है, बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिस्की है। तो इसीलिए बीटीएसटी करने से पहले सोच लीजिए। लेकिन फिर भी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि कैसे हमें पता चलता है कि कल कौन सा साइड में मूवमेंट होगा, कौन सा प्रीमियम देना है, क्या सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रूल नंबर वन, ऑलवेज डू बीटीएसटी आफ्टर 3:15 PM। ठीक है, लास्ट 15 मिनट में ये डिसाइड करें कि हमें बीटीएसटी करना है कि नहीं। ऑब्जर्व करें पूरा लास्ट मोमेंट तक, 3:20, 25, 26, 27, 28 तक ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही बीटीएसटी करें। ठीक है, ये नहीं कि 12 बजे या 12 बीटीएसटी करके बैठ जाए। ठीक है। दूसरा, चूज डीप इन द मनी प्रीमियम। जो प्रीमियम आप लोगे ना तो वो इन द मनी का, सॉरी एट द मनी का होना चाहिए, ना ही आउट ऑफ द मनी का होना चाहिए। वो इन द मनी का होना चाहिए, वो भी डीप इन इन द मनी का होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका जो बीटीएसटी है उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। नेवर डू बीटीएसटी इन द इंडेक्स विद एक्सपायरी इज टुमारो। ठीक है, कल जिसका भी एक्सपायरी है उस पे बीटीएसटी नहीं करना। जैसे कल एक्सपायरी है किसकी? सेंसेक्स की, तो हम सेंसेक्स में नहीं करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में करेंगे या फिर मिड कैप में करेंगे या फिर किसी में करेंगे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। उसका कारण मैं बताता हूँ। एंड अगर करना भी है तो लास्ट सस्ते वाले में तो फिर हम देखेंगे निफ्टी में। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स का बिहेवियर करीब करीब सेम होता है। इसका रीजन ये है कि जैसे ही मार्केट खुलता है ना, जिस दिन जिसका एक्सपायरी रहता है उसका थीटा डीके बहुत फास्ट होके खुलता है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए कोई प्रीमियम 500 में खरीदा, हो सकता है मार्केट सेम खुले, उसी प्राइस पे खुले, मतलब वही लेवल पे खुले, लेकिन फिर भी आपका 300 का जो प्रीमियम है कल आपने बीटीएसटी किया वो 200 पे खुल गया। ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड डीके करता है, पुट साइड भी एंड कॉल साइड भी। इसको याद रखिएगा। वाइज डिसीजन ये होता है कि कब कभी भी आप बीटीएससी करें तो स्टॉक में करें, ना कि इंडेक्सेस में करें। स्टॉक में इसलिए कि इंडेक्स जो, सॉरी, स्टॉक्स जो होते हैं वो फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट के जब खुलते हैं तो भागते हैं, बहुत दमदार भागते हैं। और वही मोमेंट होता है जब आप उसको कैप्चर करें और वो प्रॉफिट को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। ठीक है। दूसरी चीज, जो टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं बीटीएसटी को एनालिसिस करने के लिए कि करना है या नहीं, वो 5 मिनट्स और 1 आवर का चार्ट पे करते हैं, टाइम फ्रेम पे करते हैं। वो मैं दिखाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकली बीटीएसटी करूंगा। ठीक है, तो ये थे गोल्डन रूल्स। और अब चलते हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि आज गैप अप खुला था तो अब हमारे पास एग्जांपल भी है कि गैप अप खुला था, कौन सा प्रीमियम मैंने लिया था, कैसे क्या सारी चीजें। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से हम अपने इंडेक्स पे। ठीक है, तो जब हम इंडेक्स पे जाते हैं तो सबसे पहले मैं निफ्टी को ही खोलता हूँ। ठीक है, निफ्टी मैंने ओपन किया। अभी देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर ही था हमारे 24,025 के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कल क्या बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर रहा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इस लेवल के नीचे आया तो मार्केट नीचे जाएगा, वी विल प्लान फॉर पुट। ठीक है, मैंने ये क्लियरली बताया था।
तो ये मार्केट के ऊपर ही था क्लोजिंग के टाइम पे भी, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऊपर साइड था और ऊपर, इसीलिए बीटीएस मतलब कॉल साइड में बीटीएसटी हुआ। अभी दूसरा चीज ये है कि ये तो हुआ 1 आवर के चार्ट पे। अब मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ, प्रीमियम पे दिखाता हूँ, ठीक है। प्रीमियम्स में, हाँ, ये था वो प्रीमियम जिसमें हमने बीटीएसटी किया था। ये 1 आवर के चार्ट पे आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे लेके जाना है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर ये प्रीमियम को मैं देखूं, सेंसेक्स का 77,000 सी, ये इन द मनी का प्रीमियम था। और इसकी जो खासियत थी ना, अभी कैसे पता चला हमको कि कल पुट कॉल साइड जाएगा बीटीएसटी। ये गिरा कहाँ से देखिए, कल ये गिरा कहाँ से, कौन सा पॉइंट से ये गिरा था, ठीक है। तो अभी मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी स्ट्रेट नहीं है, तो लगभग लगभग ये जो लेवल है वो 705 का है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है, हर किसी को बोला है, जो भी मेरे से सीखा उनको मालूम है कि मैं एक ही स्ट्रक्चर मार्केट बनाता है, वो है विक्ट्री का वी। ये वी बनाएगा, बॉटम कहाँ लिया, 285 का बॉटम लिया, ठीक है। और फिर ये विक्ट्री बनाया, तो विक्ट्री बनाया तो कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट 705 तक, 705 तक गया एग्जैक्टली exactly। अगर बॉडी तक आप देखो तो वही लगभग लगभग वही है, 705 720 तक गया। हालांकि ये बहुत झटके से गया था, तो वो हमारा जो टारगेट था 825 उसको अचीव कर लिया था, ठीक है। मतलब वर्चुअल का जो टारगेट था 825 उसको अचीव कर लिया था। उसके बाद नीचे आया, ठीक है। अभी स्ट्रैटेजी नंबर 2 भी मैं बताऊंगा इसमें। तो देखा, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहां तक जाएगा। ये कल कहां तक गया था, ये आधा गया था, पूरा नहीं गया था, तो पूरा नेक्स्ट डे जाएगा। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे 504 पे क्लोजिंग दिया, तो 504 से मेरा 708 तक मेरा टारगेट है, मतलब 200 पॉइंट का मुझे बीटीएसटी मिलेगा, और मिला भी, ठीक है। मोर देन दैट मिला। ये हुआ, अगर कभी बीटीएसटी आपने किया और मार्केट आपके अगेंस्ट में खुला, क्योंकि बहुत सारे चीजें होते हैं, न्यूज होते हैं, ये होता है लफड़ा, कोई चाचा आके कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो कभी भी घबराने का नहीं। रूल मैंने क्या बोला, बीटीएसटी हमेशा किसमें करना है, जिसका एक्सपायरी नहीं होती नेक्स्ट डे, ठीक है। तो उसमें आपको बचने का चांसेस मिलते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ उल्टा सीधा हुआ तो फिर वो मार्केट रिकवर करेगा, इधर होगा उधर होगा, फिर आपके रिकवरी हो जाते हैं। अगर बैंक निफ्टी में किया तो मंथ एंड में एक्सपायरी है, तो मौका है, ठीक है, होता है रिकवर। अगर नहीं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि कभी भी मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट उसके ऑपोजिट में जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट हाफ एन आवर, 1 घंटा, हाफ एन आवर पकड़ लीजिए, वो ऑपोजिट में जाएगा ही जाएगा। आज भी वही चीज हुआ, गैप अप खुला, फिर मार्केट नीचे आया। क्यों नीचे आया, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी का स्ट्रेटेजी नंबर 2 है, स्ट्रेटेजी नंबर 1 है, सॉरी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, इसीलिए ये पुट में आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका बीटीएसटी उल्टा हो गया, इवन इफ अगर किसी ने बीटीएसटी नहीं किया और इसका फायदा उठाना चाहता है, ठीक है, तो गैप अप जैसे खुला, ठीक है, फट से आप पुट लीजिए। पुट का वो प्रीमियम जो इन द मनी में होगा, डीप इन द मनी में होगा, और वो आराम से आपको जहां से वो गिरा है, ठीक है, यहाँ ये लेवल जैसे 504 यहाँ तक वो गिरेगा। और अगर मैं इसमें दिखाऊं, क्या बोलते हैं पुट में, तो ये पुट का यहाँ से देखिए वो बना है, ठीक है, तो वो वहां तक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको वहां में रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीमियम को भी देखिए, वी बनाया, यहाँ पे बॉटम बनाया, बेस बनाया, बेस बना के वी बनाया, ठीक है। चलिए, ये बोनस था, हालांकि हमारा रुका हमारा चेल्सी पे, क्योंकि यहीं पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहीं पे सेलर बैठे हुए थे। बट ये पूरा कंप्लीट वी को किया। जब यहाँ पे आया था ना, तभी समझ में आ गया था कि ये अपना बॉटम बना, ये देखिए कल भी ये बॉटम बनाया था, ठीक है। तो ये बॉटम था, ऐसा नहीं कि इसने नया बॉटम बनाया। बॉटम में जैसे ही बनाया, जो लोग स्मार्ट लोग थे उनको समझ में आ गया कि बेस स्ट्रैटेजी काम करेगा, अभी यहाँ पे ले लो, और इसके रिस्क भी बहुत कम, 10-15 पॉइंट नीचे या 50 पॉइंट नीचे इसका एसएल डाल दिया, एंड ये सीधा रॉकेट बन गया, है ना। तो
ऐसे होते हैं बीटीएससी। अभी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे यहाँ से वी बना है, ठीक है, यहाँ से वी बना है, वो वी ही बनाता है, विक्ट्री वी ही उसका मतलब शेप है, जो ऑप्शन में हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी किसी ने अगर लिया तो उसको यहाँ पे ये मूवमेंट मिला, फिर यहाँ पे लिया ये मूवमेंट मिला, 2 दिन में 2 मूवमेंट, और दोनों मूवमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ 7 to 8x के आसपास का है। बोल दीजिए अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए 285, 827, 285, 1252, है ना, कम से कम आई थिंक 9 to 10x बना दिया था। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग ऑप्शंस। और अगर इतना सिंपल वे में मैं कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ यूज नहीं करता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पता नहीं, मतलब इससे सिंपल तो मुझे नहीं लगता कोई सिखा पाता है, या सिखा मतलब किसी को आता है ऑप्शन, ठीक है। अब जो लास्ट रूल है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन जो है वो आप उसमें कीजिए, बेस्ट मतलब बीटीएस, सॉरी ऑप्शन नहीं, बीटीएसटी स्टॉक्स में कीजिए। अब स्टॉक्स के मेरे कुछ पोर्टफोलियोज हैं, मैं ऐसे रखा हूँ, उसको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। ये एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, 5 मिनट्स में ही निकला। स्टॉक्स के हमेशा डे के टाइम फ्रेम पे देखना होता है, ठीक है। अभी देखिए ये वाला, देखें गैप अप, देख रहे हैं कैसे गैप अप, तो ये ऊपर के डायरेक्शन है, आपको पता है कि ऊपर जा रहा, तो आप बीटीएसटी करके रख लीजिए, आपको इसका फायदा मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज इसमें देखिए, अदानी एंटरप्राइज में, इसमें भी यही चीज हुआ, ठीक है। इसमें तो बहुत लोगों ने यहाँ से ऑप्शन लेके रख दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो 2114 है एक लेवल है, एंड देन इसका नेक्स्ट लेवल 2581 है, ठीक है। तो यहाँ पे करीब करीब 500, 550, 600 पॉइंट्स का इजीली मूव मिला। 600 पॉइंट इक्विटी में अगर वो उसका आप ऑप्शन लेके रखते हैं, 20, 30, 40x तक बनता है, बात मेरी मानिए, ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्टॉक्स देखे हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स है, किसी के नीचे के डायरेक्शन होंगे, किसी के ऊपर के डायरेक्शन होंगे, होते हैं, ठीक है। अदानी पोर्ट्स के भी देखिए वैसे ही है, ऊपर अदानी पावर के भी वही है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बायोकॉन लिमिटेड, इसका भी वही है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ 343 अपना सपोर्ट लिया, यहाँ पे किसी ने लेके बैठ गया, है ना। देखिए कौन कौन सा साइन बना है, वी, 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 कोई दूसरा साइन बनाता है नहीं, वी बनाता है। आपको वी को पकड़ में आ गया ना, तो इट्स अ विक्ट्री, ठीक है। चलिए फिर इतना ही आज के लिए, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ अपना प्रैक्टिस करेंगे, मेरे से कनेक्ट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट रहेगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, काफ़ी रात हो गया, एंड आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।